नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका फार्मा वाला के अंदर। आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के हम कंप्लीट स्टार्टिंग से एंडिंग तक के जो भी प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बना ही रहिए हमारे साथ फार्मा वाला के अंदर। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट, और आपका सपोर्ट फार्मा वाला के अंदर बनाए रखिए। आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सिस्टम है, ओरिजिनल सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अंदर जो भी हम भोजन फूड जो भी इनटेक करेंगे और उसका जो एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और एलिमिनेशन की जो कंप्लीट प्रोसेस है स्टूडेंट, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आती है स्टूडेंट। तो देखिए हम किसकी स्टडी करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की। हम देखिए इसके अंदर क्या क्या स्टडी करेंगे। हम जो है इसका पहला पॉइंट जो है हम इसकी इंट्रोडक्शन स्टडी, इंट्रोडक्शन इसका इसके अंदर क्या क्या होता है उसकी हम स्टडी करेंगे, क्या क्या कंसिस्ट करता है ये स्टूडेंट। ओके, सेकंड पॉइंट जो है पॉइंट है इसका फंक्शन। हम जो है किसकी स्टडी करेंगे, फंक्शन की। थर्ड जो है इसके अंदर किसकी स्टडी करेंगे हम, परफॉर्म एक्टिविटी। परफॉर्म एक्टिविटी की कौन सी एक्टिविटी ये है शो करता है स्टूडेंट। ओके, और जो है फोर्थ जो है इसके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट, ऑर्गन सिस्टम है उसके हम कंप्लीट स्टडी करेंगे स्टूडेंट। ओके, और जो है फिफ्थ पॉइंट जो है इसमें क्या आएगा, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इसकी आज हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। ये 5 जो पॉइंट है हमारे सिलेबस के अंदर, ये 5 पॉइंट दिए हुए हैं स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन, फंक्शन एंड परफॉर्म एक्टिविटी, ऑर्गन सिस्टम एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए हम इसकी स्टार्टिंग से स्टडी करते हैं स्टूडेंट। पहला जो है पॉइंट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए स्टूडेंट क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आर स्टार्ट टू माउथ टू फ्रॉम माउथ टू एनस। एनस वाला जो पार्ट होता है और इसके अंदर ग्लैंड भी इंक्लूड होती है। देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ जीआईटी एंड ग्लैंड्स। किस किस को कंसिस्ट करेगी, जीआईटी एंड ग्लैंड्स। जीआईटी का मतलब देखिए स्टूडेंट क्या हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल भी हम इसे बोलते हैं। तो जो डाइजेशन सिस्टम है वो कंसिस्ट करेगा ग्लैंड और जीआईटी। ग्लैंड किसे बोले, एलिमेंट्री कैनाल, जो कि स्टार्ट होती है कहाँ से, माउथ से, और एंड होती है स्टूडेंट कहाँ पे, एनस। जो लास्ट पार्ट होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। तो एलिमेंट्री कैनाल ही समझिए स्टूडेंट। एलिमेंट्री जो कैनाल है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है माउथ से एनस तक। जो हमारा माउथ है और जो एंडिंग पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का और एलिमेंट्री कैनाल का, वो है एनस, जहाँ से जो फिकल मटेरियल है वो बाहर की ओपनिंग होती है यहाँ पे। ग्लैंड्स की मैं बात करूँगा, कई सारी ग्लैंड्स है जो कि कई एंजाइम सीक्रेट करेगी, कई एंजाइम सीक्रेट करेगी और जो है केमिकल रिएक्शन करेगी, केमिकल रिएक्शन करेगी। और ये भी इन्वॉल्व होगी किसके अंदर, इन्वॉल्व किसके अंदर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर भी क्या करेगी, ये इन्वॉल्व होगी, और ये ग्लैंड्स जो है सीक्रेट करेगी एंजाइम्स का। तो ये भी किसका पार्ट है स्टूडेंट, डाइजेशन सिस्टम का। ओके, तो देखिए हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा स्टूडेंट कि इसके अंदर जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स इसके अंदर सिचुएटेड होगी। अब जो है इसकी हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो इसके जो फंक्शन है, इसके फंक्शन की अब हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट। और जो कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो जितने ऑर्गन है, कितनी लंबाई, उनकी क्या फंक्शन है, वो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे स्टूडेंट। ओके, और साथ के साथ जो है आप अपने सेल्फ नोट्स बनाते चलिए स्टूडेंट, और साथ के साथ पढ़ते भी चलिए। और फ्यूचर में अगर आप उन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से
चीज़ें समझ में आएगी स्टूडेंट। तो अपनी एक कॉपी में अपने प्रॉपर नोट्स जो है आप बनाइए स्टूडेंट। ओके, देखिए हम बात करते हैं फंक्शन। सेकंड पॉइंट हमारा फंक्शन। फंक्शन के अंदर देखिए क्या होता है, डाइजेशन के अंदर जो बिग मॉलिक्यूल है, बिग मॉलिक्यूल्स वो कन्वर्ट होते हैं स्टूडेंट, कन्वर्ट होते हैं किसमें, स्मॉल मॉलिक्यूल। इट मीन्स जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो भी कन्वर्ट होते हैं किसमें, स्मॉल मॉलिक्यूल। जो बिग मॉलिक्यूल है वो किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल। आप देखिए स्टूडेंट, अब जो है कोई भी फूड इनटेक करते हो आप, इनटेक करने के बाद हमारा जो फर्स्ट डाइजेशन होता है स्टूडेंट वो होता है हमारे माउथ के अंदर। माउथ के अंदर क्या होगा, जो लार्ज पार्टिकल है उसको किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, स्मॉल के अंदर। जो हमारे टीथ और जो हमारी टंग है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल हमने लिया उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करके स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं स्टूडेंट, देखिए हम इसलिए करते हैं, एक तो उसका सरफेस एरिया कम हो, लार्ज पार्टिकल हम इनटेक करेंगे तो सरफेस एरिया बड़ा होगा। एक तो इसलिए करेंगे कि उसका सरफेस एरिया कम हो, और उसको डिवाइड करने के बाद जो उसकी एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी स्टूडेंट वो ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो बिल्कुल हमें तो फूड हम किसके लिए लेते हैं, हम एनर्जी के लिए। जब एनर्जी कब मिलेगी, जब अच्छे से वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अच्छे से जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसके बाद जो है उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से हो पाएगा स्टूडेंट। ओके, देखिए पहला फंक्शन हो गया इसका कि लार्ज मॉलिक्यूल को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, स्मॉल के अंदर। और देखिए सेकंड इसका हो गया फिजियो केमिकल रिएक्शन। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन भी करेगा और केमिकल रिएक्शन भी करेगा। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन किससे करेगा स्टूडेंट, टीथ हो गया, टंग हो गई। केमिकल किससे करेगा, एंजाइम हो गए। ओके, केमिकल्स जो सीक्रेट हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर उनसे हो गए। तो ये क्या फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शन है वो भी शो करता है इसके अंदर। ओके, थर्ड जो स्टूडेंट इसके हम बात करेंगे एलिमिनेशन। थर्ड जो है इसका क्या है, ये एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का काम करेगा, मतलब जो भी कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है और जो एक्सक्रीशन का भी काम करेगा। एक्सक्रीशन मतलब कोई भी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के अंदर उसके अंदर उसको क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा स्टूडेंट। ओके, और जो है ये क्या करेगा, डाइजेशन भी करेगा, बिल्कुल डाइजेस्ट तो करेगा स्टूडेंट। और ये डाइजेशन देखिए किस किस का करेगा, डाइजेशन करेगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एटसेट्रा। ओके, तो मेनली ये फंक्शन स्टूडेंट की बिग को लार्ज में कन्वर्ट करेगा, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होगी इसके अंदर, और जो है इसके अंदर एलिमिनेशन होगा और डाइजेशन होगा। ये इसके फंक्शन ही है स्टूडेंट। ओके, क्या करते हैं जब हम डाइजेशन करेंगे तो बिग मॉलिक्यूल को लार्ज मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होगा, अंदर जाते फिजिकल और केमिकल रिएक्शन दोनों रिएक्शन होगी, डाइजेशन होगा, एलिमिनेशन होगा। ये जो है इसके फंक्शन है स्टूडेंट। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट परफॉर्म एक्टिविटीज़। जो एक्टिविटी परफॉर्म होगी वो कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, आइए चलो देखते हैं हम इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। देखिए स्टूडेंट, जो एक्टिविटी होगी स्टूडेंट, 5 एक्टिविटी शो करती है स्टूडेंट। 5 एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी देखिए कौन सी हो गई, इंगेशन। दूसरी होगी परपुलेशन। तीसरी हो गई डाइजेशन। और फोर्थ हो गई एब्जॉर्प्शन। और फिफ्थ हो गई एलिमिनेशन। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट, आप मेरे पिछले वीडियो भी देखिए स्टूडेंट, मैं बिल्कुल कंजस्टेड और शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं कि आपको जो अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। ओके, और एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है, हम या तो कोई जॉब करते हैं या जो भी कोई भी प्रोफेशन में हम बिजी होते हैं, तो क्या है हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है कि इतनी चीज़ों को हम जो है लार्ज तरीके से और ब्रॉड तरीके से हम पढ़ें। तो मैं करता हूँ कि लार्ज चीज़ों को पढ़कर एक कंजस्टेड फॉर्म की, मतलब छोटी फॉर्म के अंदर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि जिसके अंदर ऑल ओवर चीज़ें जो है आपको उसकी नॉलेज हो सके स्टूडेंट। ओके, तो देखिए
इसके अंदर हम 5 एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इनगेशन के मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, इनटेक फूड को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनटेक करते हैं। परफोरेशन के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होगा, इसके अंदर मूवमेंट ऑफ फूड। मूवमेंट ऑफ फूड का मतलब केमिकल और फिजिकल एक्टिविटी दोनों होगी यहाँ पे। डाइजेशन के अंदर देखिए क्या होगा, बिल्कुल मैंने बताया स्टूडेंट, ब्रेक डाउन होगा और फिजियोकेमिकल रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस होगी इसके अंदर। और किस किस का होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा, प्रोटीन का होगा, फैट का, इसके अंदर डाइजेशन होगा। और देखिए एब्जॉर्प्शन, जो एक्टिविटी की डाइजेशन के बाद जब क्या हुआ, तैयार हो गया बिल्कुल जो भी प्रोडक्ट यूज आने के लिए, तब हमारी विलाई जो और लैक्टियल्स है जो कि प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो क्या करती है कि एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगी, टारगेट सेल तक उस कंटेंट को क्या पहुंचाएगी, उस कंटेंट को पहुंचाएगी जहां उसकी यूज है। एलिमिनेशन, जब यहाँ पर यूज होगा जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल, वो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ओके, एक्स्ट्रा मटेरियल क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यहाँ से। तो ये 5 एक्टिविटी हम शो करते हैं और इसको हम अच्छे तरीके से हम इस ऑर्गन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे स्टूडेंट, डायग्राम के थ्रू, कि किस किस तरीके से जो है ये प्रोसेस होती है स्टूडेंट। ओके, देखिए देखिए स्टूडेंट, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगा। देखिए आप भी अपनी नोटबुक के अंदर डायग्राम बनाइए स्टूडेंट। तो ये कोशिश करता हूँ स्टूडेंट कि एक अच्छा डायग्राम निकल के आए। आप भी अपनी नोटबुक में देखिए। देखिए स्टूडेंट, जो मैं डार्क में बनाया हूँ ना स्टूडेंट, ये हमारा पैनक्रियास। ओके, ठीक है। देखिए क्या होता है, मैं अब नेमिंग करता हुआ अभी चलूँगा स्टूडेंट इसके अंदर। ओके, देखिए अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारा माउथ हो गया, ये हमारा नेजल चैम्बर हो गया, ये हो गई क्या, नेजल केविटी, ये हो गई हमारा माउथ। ओके, माउथ के बाद ये क्या हो गई हमारी स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड के अंदर कौन कौन सी हो गई, पेरिटोइड पहली, दूसरी है सब लिंगुअल, थर्ड है सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर ग्लैंड। मैं एक बार नेमिंग कर देता हूँ, उसकी प्रोसेस आपको कंप्लीट बताऊंगा स्टूडेंट। ओके, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हो गया स्टूडेंट फेरिंग्स। फेरिंग्स,
ये वाला पार्ट हो गया इसोफेगस, इसोफेगस। ओके, ये वाला पार्ट हो गया स्टमक, स्टमक। ये वाला हो गया लीवर, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ओके, ये हो गया यहाँ पे गोल ब्लैडर। ओके, ये हो गया ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। ओके, इसके बाद हो गया ये अंदर वाली है, ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। इसके अंदर देखिए 3 पार्ट होंगे, स्मॉल ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ओके, ये हो गई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा स्टूडेंट? असेंडिंग लूप, ट्रांसवर्स लूप और डिसेंडिंग। ये हो गया मेरा कौन सा? असेंडिंग लूप, असेंडिंग कोलम। ये हो गया यहाँ पे, यहाँ वाला ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। और ये वाला हो गया कौन सा? डिसेंडिंग। ये हो गया सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन। ये हो गया रेक्टम और ये हो गया एनस। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। नेजल कैविटी और माउथ कैविटी, जहां पर कॉमन पाथवे होता है किसका? नेजल और माउथ का, उसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। यहाँ पे क्या होगा? कॉमन पाथवे होगा स्टूडेंट। और यहां पर प्रेजेंट होगा एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का क्या काम है स्टूडेंट? ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द फूड, प्रिवेंट करता है फूड को किसके अंदर? रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाने से। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चला गया तो रेस्पिरेटरी जो है ट्रैक में क्या हो जाएगा? एक तो इन्फेक्शन भी हो जाएगा और हमें सांस प्रॉपर नहीं आ पाएगी। तो ये हो गया फेरिंग्स का। यहाँ पर देखिए क्या होता है, 3 ग्लैंड्स होती हैं। पहली सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा रिलीज करेगी। यहाँ पर देखिए पैराटॉइड ग्लैंड, पैराटॉइड ग्लैंड जो है हमारे जो ईयर है उसके पास में होती है, दोनों साइड होती है। ओके, बोथ साइड होगी स्टूडेंट। ओके, सब लिंगुलर जो ग्लैंड होती है, जो हमारा एंड पार्ट ऑफ जा, जो हमारा जबड़ा होता है उसके एंड पार्ट के ऊपर ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और मैंडिबुलर क्या होती है? हमारा जो पैलेट बोन होती है उसके अपर की साइड ये हमारा मैंडिबुलर, और जो एंडिंग पार्ट जो हमारा प्रीमोलर टीथ है उसका एंडिंग पार्ट है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होगी स्टूडेंट। ओके, ये क्या करेगी? सीक्रेट करेगी क्या? सलाइवा ये सीक्रेट करेगी स्टूडेंट। ओके, और ये डाइजेशन करेगी किसका? कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब देखिए इसके बाद आ गए इसोफेगस। इसोफेगस देखिए स्टूडेंट कितनी? 25 सेंटीमीटर की क्या होगी? लॉन्ग होगी। और इसकी जो डायमीटर है, इसकी जो हम डायमीटर देखें, इसकी डायमीटर कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी? डायमीटर हो जाएगी स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये क्या होगा हमारा? स्टमक। स्टमक को देखिए, मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम और बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये हो गया मेरा स्टमक। ओके, देखिए ये ईसोफेगस का एंडिंग वाला पार्ट है। यहाँ पर जो इसका पार्ट होगा वो होगा कार्डिक। ओपनिंग ऑफ द स्टमक, एंड पार्ट ऑफ द ईसोफेगस, कार्डिक पोर्शन। इसके ऊपर वाला ये है फंडस। ये वाला पार्ट हो गया बॉडी इसका कंप्लीट, और ये वाला पार्ट हो गया पाइलोरिक, पाइलोरिक वाला पार्ट। ये पाइलोरिक वाला पार्ट एंडिंग वाला पार्ट है। ये जो है ये स्टार्ट होगा कहाँ पर? ड्यूडेनम के एंडिंग पार्ट पे ये स्टार्ट होगा। जो पाइलोरिक है रीजन, यहाँ से 2 एंजाइम रिलीज होंगे स्टूडेंट।
कौन सा, एक होगा पेप्सिन और एक होगा रेनिन। रेनिन क्या करेगा, चाइल्ड के अंदर जो मिल्क है उसका डाइजेशन करेगा। ओके, रेनिन प्रेजेंट होगा चाइल्ड के अंदर जो मिल्क का डाइजेशन करेगा। पेप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन है उसको किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन के अंदर। और इसको हम कंप्लीट कैसे कन्वर्ट करेगा वो अब आगे के प्रोसेस के अंदर पढ़ेंगे स्टूडेंट, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर। ये हो गया मेरा कहाँ पे, स्टमक के अंदर 3 जो इसके 4 लेयर होती है यहाँ पे, सिरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। ओके, जो म्यूकस जो HCl यहाँ से सीक्रेट होगा, जो कार्डिक वाला पार्ट है यहाँ क्या होता है, HCl सीक्रेट होगा, जिससे भी जो लेयर है ये प्रिवेंट करती है स्टूडेंट। इसके बाद आ गया हमारा क्या, ड्यूडेनम आ गया, जो क्या है कर्व शेप का होता है, और जो स्टार्टिंग फेज होती है किसकी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से ड्यूडेनम के अंदर स्टार्ट हो जाती है। देखिए इसमें क्या होगा, ड्यूडेनम, फिर जेजुनम और फिर इलियम। इलियम का जो यहाँ पर K6 वाला पार्ट है, यहाँ पे कैसियम होता है। कैसियम जो है कनेक्शन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये वाला पार्ट हो गया असेंडिंग वाला पार्ट, ये हो गया ट्रांसवर्स वाला पार्ट, और ये हो गया डिसेंडिंग वाला पार्ट। इसके बाद एक सिग्मोइड कोलोन होता है यहाँ पे। सिग्मोइड कोलोन के बाद ये यहाँ पे रेक्टम होगा, जो कि स्टोरेज होगा फूड उसका फीकल मटेरियल का, और यहाँ स्प्रिंटर्स प्रेजेंट होंगे, जिसके थ्रू जब भी जो परमिशन होगी तब क्या होगा, एनस ओपनिंग होगी, और उसके बाद क्या होगा, इसमें जो है फीकल मटेरियल बाहर आ जाएगा। तो हमने जो है कंप्लीट जो इसके पार्ट्स थे, ऑर्गन पार्ट्स थे, उनको हमने समझा। बट देखिए एक रह गया हमारा पेनक्रियाज और एक रह गया लीवर। लीवर के अंदर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हेपेटिक सेल होती है, जो कि जो बाइल जूस है उसका क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। बाइल जूस हेपेटिक सेल से रिलीज होकर जो गोल ब्लेडर है स्टूडेंट, गोल ब्लेडर के अंदर कंसंट्रेशन की फॉर्म के अंदर क्या होता है, बाइल स्टोर होगा यहाँ पे। ओके, बाइल क्या होगा यहाँ पे, स्टोर होगा कंसंट्रेशन की। और जो यहाँ पर हेपेटोपेनक्रियाटिक जो डक्ट है, पेनक्रियाज से भी आएगी और लीवर से भी आएगी, उसको हम कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पर बोलेंगे स्टूडेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब इसको अपनी नोटबुक के अंदर उतार लीजिए स्टूडेंट। अगर आप स्टार्टिंग फैक्ट से देखोगे कि मैंने कहाँ कहाँ क्या लिखा, ऐसे तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अगर मैं एक एक को पर्टिकुलर उठाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है स्टूडेंट। ओके, बट सीखना तो चीज़ें हमें, कंसेप्ट ही है इसका, तो इस तरीके से हम बनाकर सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, और जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा स्टूडेंट वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसके अंदर। ओके, अब हम पढ़ेंगे लीवर को हमने पढ़ ही लिया कि यहाँ हेपेटिक सेल। अब हम पढ़ेंगे पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट डाइजेशन के अंदर भी, और जो है और चीज़ों के अंदर भी। देखिए आप बने रहिए मेरे साथ इसके अंदर। देखिए स्टूडेंट, देखिए अब हम बात करते हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज में देखिए क्या होगा, पेनक्रियाज की मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। एक पत्ते की तरह शेप का होता है स्टूडेंट ये। इसमें देखिए 2 पार्ट होंगे, एक होगा एक्सोक्राइन, एक होगा एंडोक्राइन। जो हेक्सोक्राइन वाला पार्ट है वहाँ से सीक्रेट होगा LAT, मतलब लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। ओके, देखिए जो लाइपेज है ये किसका डाइजेशन करेगा स्टूडेंट, फैट का। अमाइलेज है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। कैसे करेगा वो बताऊंगा। और जो ट्रिप्सिन है ये किसका करेगा, प्रोटीन का। ये वाला पार्ट जो मेरा ये वाला पार्ट है स्टूडेंट, ये होगा हेक्सोक्राइन। एंडोक्राइन और हेक्सोक्राइन में ये डिफरेंस है स्टूडेंट। जो एंडोक्राइन है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ये डायरेक्टली जो रिलीज करेगा ब्लड के अंदर, बट हेक्सोक्राइन डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज नहीं करेगा स्टूडेंट। ओके, एंडोक्राइन के अंदर देखिए क्या होता है, अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है और गामा सेल होती है। अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। जो अल्फा सेल है स्टूडेंट और बीटा सेल, देखो बीटा सेल
जो अल्फा सेल है वो ग्लूकागोन का सिक्रेशन करेगी, और बीटा सेल है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करेगी, और ये किसके होता है सोमेटोसिन का सिक्रेशन करेगी। ये हो गया मेरा पेनक्रियास। देखिए क्या होता है LAT, आप फॉर्म इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखना। LAT में क्या है, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। ओके, जो अमाइलेज है ये फैट का डाइजेशन करेगा, अमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट का, और जो लाइपेज है फैट का, और ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन का क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। तो ये हमारा जो कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम है, जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है किसका, डाइजेशन का, ऑर्गन्स जो है उसके हमने कंप्लीट स्टडी कर ली है स्टूडेंट। पर्टिकुलर मैंने इसलिए बताया स्टूडेंट, कई बार इससे जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, हमारे डायबिटीज़ जो है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। डायबिटीज़ जो शुगर लेवल होगा, जो इंसुलिन का क्या काम होगा, इंसुलिन का जो ग्लूकोज है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो ये जो जो मेलाइटस है, डायबिटीज मेलाइटस, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है स्टूडेंट। और ये ग्लूकागोन जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट। सोमेटोस्टेनिन अल्फा और बीटा सेल पे कंट्रोल रखता है कि कितना रिलीज करना है, कितना रिलीज नहीं करना है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड से 3 एंजाइम सिक्रेशन होगा, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। ये किस तरीके से काम करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा स्टूडेंट। ओके, अब जो है हमारा लास्ट वाला पार्ट है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में देखिए स्टूडेंट किस तरीके से क्या होगा। हम पहले ले लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ओके, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में देखिए क्या होगा, ये ले लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में हम देखेंगे पहले किसका करेगी, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। यहाँ पर जब डाइजेशन होगा तो जो कार्बोहाइड्रेट है इसका डाइजेशन कहाँ से सीक्रेट हो जाएगा, कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, माउथ से। माउथ के अंदर जो माल्टोज है, देखिए माल्टोज है, उसका क्या होगा, यहाँ डाइजेशन होगा। ओके, देखिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हमको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे पूरा कार्बोहाइड्रेट समझाने की कोशिश करूँगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो इसकी डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें देखिए इसको अगर हम क्लासीफाई करेंगे स्टूडेंट तो ये क्या होगा, 3 टाइप से। कौन सा, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंदर क्या आ जाएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डाइग्लिसराइड, ये इसके अंदर सुमाला, आप ये रख सकते हो, सुमाला। एक ट्रिक है, सु से क्या होगा, सुक्रोज, मा से क्या होगा, माल्टोस, आपकी बायोकेमिस्ट्री में भी काम है, और ले से क्या होगा, लैक्टोज हो जाएगा। पॉलीसेकेराइड को हेटेरो एंड होमो में जो है इनको रखते हैं स्टूडेंट। तो जैसे स्टार्च हो गया और ग्लाइकोजन हो गया, ओके, इनुलिन हो गया, पैकेटिन हो गया। ये किसके एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट क्वालिटेटिव टेस्ट भी है, आइडेंटिफाई करेंगे इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है नहीं है। इसके अंदर मोलिस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट और जो है बारफोर्ड टेस्ट इसके अंदर हम लगाते हैं स्टूडेंट। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर भी होगा, और कहाँ पे होगा, इसका डाइजेशन होगा स्टूडेंट कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी इसका डाइजेशन होगा। अब बात करते हैं हम फैट की। फैट के अंदर देखिए जो हमारा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से रिलीज हो रहा था स्टूडेंट लाइपेज। तो लाइपेज जो है इसका डाइजेशन करेगा स्टूडेंट, कहाँ पे, जो पेनक्रियाज है वहाँ पर इसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। बट ये भी किसके अंदर होगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मैं प्रोटीन की बात करता हूँ स्टूडेंट। प्रोटीन में देखिए क्या होगा, इसकी एक फॉर्म ही है, इसकी एक चेन है कि किस तरीके से ये काम में करेगी। मैं कोशिश करता हूँ स्टूडेंट कि आसपास की जो भी चीज़ें हैं मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए ही रखिए स्टूडेंट। देखिए प्रोटीन में क्या होगा, प्रोटीन में ये होगा स्टूडेंट कि प्रोटीन का अगर हम डाइजेशन देखें तो इसका डाइजेशन देखिए, जो प्रोटीन है, प्रोटीन से पेप्टोन के अंदर कन्वर्ट हुआ, वो कौन करा,
पेप्सिन, जो कि कहाँ से सीक्रेट हो रहा था, स्टमक के जो पाइलोरिक रीजन था, मैंने आपको बताया था इसमें पाइलोरिक जो रीजन था वहाँ से स्टमक से पेप्सिन सीक्रेट हुआ। तो जो प्रोटीन है उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, पेप्टोन के अंदर। अब देखिए इसमें पेप्टोन को अंदर पेप्टाइड के अंदर कौन कन्वर्ट करे, पेप्टोन को पेप्टाइड के अंदर कौन कन्वर्ट करा, इसको करा है स्टूडेंट ट्रिप्सिन, जो कि कहाँ से सीक्रेट हुआ, पेनक्रियास से। बताया था मैंने स्टूडेंट, पेनक्रियास के किस वाले पार्ट से, एक्सोक्राइन वाले पार्ट से। ओके, पेप्टाइड से अमीनो एसिड्स के अंदर कौन करा, इरिप्सिन, जो कि कहाँ से सीक्रेट हुआ, इलियम से। इलियम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्ट सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट वाला पार्ट इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, क्योंकि डायरेक्ट जो प्रोटीन है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसके अंदर ही पढ़ेंगे हम, डायरेक्ट प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होगा, फैट भी नहीं होगा। फैटिन जो फैट है वो भी किसके अंदर, जो ग्लिसराइड्स है, ग्लिसराइड्स के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होगा, फिर डायरेक्टली जो है एब्जॉर्ब होगा किसके, विलाई के थ्रू। वो हम फिजियोलॉजी ऑफ एब्जॉर्प्शन में इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो देखिए ये प्रोटीन है, अब देखिए ये तो हो गया किसका, डाइजेशन ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट माउथ से सीक्रेट, माउथ से जो सलाइवा रिलीज हो रहा है वहाँ से डाइजेशन हो रहा है। प्रोटीन का हमने लाइपेज जो सीक्रेट हो रहा था किससे, पेनक्रियास से, वहाँ से जो है इसका फंक्शन करे। प्रोटीन में के अंदर सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई स्टूडेंट। अब देखिए हम बात करेंगे इसके बाद हम किसका, हम बात करेंगे इसकी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन देखिए स्टूडेंट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो कार्बोहाइड्रेट है इसका कहाँ कहाँ हो जाता है, माउथ में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, फेट है, फेट के इसका जो विलाई है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। ओके, और जो प्रोटीन है, प्रोटीन का भी जो है एब्जॉर्प्शन का होगा विलाई के अंदर, जो भी किसका पार्ट है स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन का। बट ये जो मेन फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट, इस फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर मोनो, डाई या ट्राई के अंदर कन्वर्ट होकर एब्जॉर्ब होगा। और कहाँ से होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और जो विलाई है, विलाई भी स्टूडेंट कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रेजेंट होती है उससे फैट यहाँ से फिर ग्लिसराइड की फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वहाँ एब्जॉर्ब होगा। जो प्रोटीन है ये भी विलाई की फॉर्म के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस फॉर्म में के अंदर होगा, अमीनो जो एसिड है, अमीनो एसिड है उसकी फॉर्म के अंदर क्या होगा, ये एब्जॉर्ब होगा स्टूडेंट। तो जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आपको आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ओके, मैंने बिल्कुल क्या करा, डाइजेशन सिस्टम का बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको देने की कोशिश की है स्टूडेंट। ओके, बस आप भी मेरे साथ साथ मेहनत करिए स्टूडेंट। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए जो सबसे ज़्यादा मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है। ओके, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। हम माउथ से स्टार्ट करते हैं, माउथ में थोड़ा बहुत जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या हो जाए, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद जो ईसोफेगस के अंदर कोई जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और जो हमारे स्टमक है, स्टमक के अंदर थोड़ा सा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, हालांकि और कुछ वहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं होता। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और जो है वाटर, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एल्कोहल का, वाटर का, इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होगा। और जो भी एलिमिनेशन है एक्सक्रीट होकर हमारी बॉडी से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं स्टूडेंट। ओके, तो ये हमें जो है इससे कई बीमारियाँ भी, तो जैसे इसके अंदर टाइफाइड हो गया, टाइफाइड में भी क्या होता है, इनका कैरियर जो है फिकल मटेरियल हो जाता है, ड्रॉपलेट्स फिकल मटेरियल होगा इसके अंदर। ओके, तो ये चीज़ें जो हमारे डाइजेशन सिस्टम के अंदर आई है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट, और जो भी नए स्टूडेंट आए वो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट, और बने रहिए हमारे साथ फार्मा वाला के अंदर। हम आपको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। हमारी स्टार्टिंग स्टूडेंट, आप भी स्टार्ट करो, साथ साथ मिलकर अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे स्टूडेंट। और आपका प्यार और सपोर्ट आप बनाए रखिए स्टूडेंट। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ एक अच्छे वीडियो और अच्छे कंटेंट के साथ। ओके, तब तक अपना आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिए स्टूडेंट। धन्यवाद।